हेलो दोस्तों, मैं शोभना श्रीवास्तव सावित्री बाई फुले राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कुम्हारखेड़ा से वर्ष 2021 की पास आउट हूँ। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आपसे बातचीत चल रही थी कॉलेज के संदर्भ में, और उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कॉलेज के हॉस्टल के बारे में। मैंने 2018 में एडमिशन लिया। उसके बाद से मैंने अपने तीनों ही वर्षों में हॉस्टल सुविधा का लाभ प्राप्त किया है। और हॉस्टल में कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि जैसे हॉस्टल की फ़ीस क्या है, हॉस्टल्स की संख्या कितनी है, हॉस्टल में कुल कितने कमरे हैं, और एक रूम में कितने छात्राओं को रहना होगा। और उसके अतिरिक्त हम बात करेंगे कि रूम में आपको क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। उसके अलावा हॉस्टल में जो अन्य सुविधाएं आपको प्रदान की जाती हैं वो सुविधाएं क्या क्या हैं, और मेस में खाने का मेन्यू और खाने की जो फीस वगैरह है उसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहले पॉइंट पर हम बात करते हैं कि हॉस्टल की फ़ीस क्या है। तो फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको हॉस्टल के लिए 2300 रुपये वार्षिक शुल्क जमा करना होता है। सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में आपका शुल्क 2100 रुपये वार्षिक होता है। लेटरल एंट्री से एडमिशन लेने वालों को सेकेंड ईयर में 2300 रुपये वार्षिक हॉस्टल शुल्क और फाइनल ईयर में उनको 2100 रुपये वार्षिक शुल्क जमा करना होता है। जो 200 रुपये एक्स्ट्रा आप फर्स्ट ईयर में जमा करते हैं वो आपको कॉशन मनी बाद में लौटा दी जाती है। ताकि आपने एक बोर्ड लगा हुआ देखा कि महिला छात्रावास पुरुषों का प्रवेश इस स्थल से आगे वर्जित है, तो ये बिल्कुल सच है कि इस स्थान से आगे किसी भी बाहरी पुरुष को अंदर आने की अनुमति नहीं है, चाहे वो किसी के पिताजी हों या किसी के भाई हों या किसी के रिश्तेदार हों, किसी को भी इस स्थान से आगे जाने की अनुमति नहीं है। तो ये आप देख रहे हैं हॉस्टल का कमरा। हॉस्टल में आपको प्रदान किया जाता है एक बेड, एक अलमारी, एक कुर्सी और एक मेज, साथ ही साथ पंखा भी। तो एक हॉस्टल में वैसे तो 3 लोगों के लिए, ये फर्स्ट हॉस्टल का फ़ोटो है, तो इसमें 3 लोगों के लिए अलग अलग ये सुविधाएं प्रदान होती हैं। एक रूम में ही 3 रूम बने हुए हैं, ये मानकर चलिए। तो एक बल्ब लगाने की सुविधा, पंखा हॉस्टल की ओर से प्रोवाइड किया जाता है, बल्ब आपको अपना खुद लगाना होगा। और उसके अतिरिक्त एक बेड आपको मिलता है, तख़्त आपको मिलता है जिस पे आपको अपना खुद का बिस्तर लाकर बिछाना होगा। और उसके अतिरिक्त आपको एक कुर्सी और एक मेज और ये आप देख रहे हैं अलमारी, ये इतना मिलता है। हॉस्टल के रूम में छात्राओं के अलावा अन्य किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, अतः आपको स्वयं ही अपने रूम की साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। जो हॉस्टल है उसकी साफ सफाई के लिए सफाई कर्मियों की व्यवस्था है। जो टॉयलेट्स हैं, बाथरूम्स हैं, वॉश बेसिन्स हैं, वो सब आपको सफाई कर्मी साफ करके देंगे। अब बात करेंगे कॉलेज में हॉस्टल्स की संख्या पर। तो कॉलेज में टोटल 2 हॉस्टल्स हैं। पहला हॉस्टल जो है, ये जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट ईयर के लिए ही अलॉट होता है, और जो फाइनल ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वाला हॉस्टल है, जिसका आपको दिख रहा है कि ये 3 अलमारियाँ अलग अलग 3 लोगों के लिए हैं, और जिसमें एक बेड, एक टेबल और एक चेयर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। अब बात करते हैं हॉस्टल्स में रूम्स की संख्या पर। तो पहले और दूसरे दोनों हॉस्टल में कुल 20-20 कमरे हैं, और प्रत्येक कमरे में अमूमन 3 छात्राओं के रहने की व्यवस्था होती है। परंतु यदि छात्राओं की संख्या कम है तो एक रूम 2 छात्राओं को भी अलॉट किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक छात्रा के लिए रूम में एक तख़्त, एक कुर्सी, एक मेज, एक अलमारी और पंखे की सुविधा प्रदान की जाती है। बाकी आपका जो डेली यूज़ का सामान है वो सब आपको स्वयं ही उसकी व्यवस्था करनी होगी। जैसे कि रूम की साफ़ सफाई के लिए झाड़ू आपको स्वयं लेकर आनी होगी, और उसके अतिरिक्त बाल्टी, मग, साबुन और ब्रश, मंजन
आपके कपड़े वगैरह वो सब कुछ आपको स्वयं ही अरेंज करना होगा। आपका बिस्तर वो सब कुछ आपको अपनी ओर से करना होगा। यहाँ तक कि रूम का बल्ब भी आपको अपना खुद का ही लगाना होगा। इसके आगे हम बात करें कि हॉस्टल में अन्य क्या क्या सुविधाएं हैं, तो हॉस्टल में पीने के पानी के लिए आरओ की व्यवस्था है। उसके अतिरिक्त आपको 24 घंटे नहाने के पानी की भी, बाथरूम में पानी की भी सुविधा है, शॉवर भी लगे हुए हैं और हर जगह पानी की अच्छी खासी सुविधा है। आपको कहीं से भी आपको हैंडपम्प का पानी भरकर या इधर उधर से पानी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिजली की भी अच्छी सुविधा है। कॉलेज में हॉस्टल में हमेशा ही बिजली रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कभी बिजली ना रहे। हॉस्टल में रहने के कुछ नियम भी हैं जिनका सभी छात्राओं को पालन करना होता है। पहला ये कि हॉस्टल सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक आपको बाहर जाने की अनुमति, यानी कॉलेज से बाहर नहीं, आपको अपने हॉस्टल की बिल्डिंग से बाहर जाने की अनुमति देता है। सुबह रात में 7 बजे के बाद से सुबह 7 बजे तक हॉस्टल लॉक रहता है। उस टाइम पर किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। हाँ, विशेष परिस्थितियों में अगर आपको बाहर जाना है, आपके माता पिता या अन्य कोई आपको लेने आए हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। और दूसरा नियम ये है कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको रोज़ रोज़ कॉलेज से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। जैसे इस समय तो कोविड चल रहा है, तो हो सकता है कि किसी को भी हॉस्टल में एक बार आने के बाद दोबारा कॉलेज से या हॉस्टल से छुट्टी ना मिले, जब तक कि कोई बड़ा त्यौहार या कॉलेज में कई दिनों की छुट्टी ना हो रही हो। तो आप अपना पूरे इंतज़ाम के साथ हॉस्टल में आएँ, क्योंकि आपको बार बार बाहर जाने की छूट नहीं मिलेगी। रूम का लॉक भी आपको खुद से ही लाना होगा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कॉलेज के मेस की सुविधा पर, जो इस समय इस कॉलेज में सबसे अच्छी सुविधा है। तो मेस के लिए आपका निर्धारित शुल्क 1800 रुपये प्रति माह है। 100-200 रुपये की वृद्धि भी हो सकती है। और मेस में आपको प्रतिदिन अलग अलग खाने का आइटम मिलता है। तो खाने का ब्रेकफास्ट का आपका टाइम है सुबह 8 बजे से 9 बजे तक। फिर उसके बाद लंच का आपका टाइम है 1 बजे से 2 बजे। और फिर उसके बाद शाम 4 बजे आपको चाय मिलती है। और फिर 6 बजे से 7 बजे तक आपको खाना मिलता है। तो ये आप देख लीजिए मेन्यू, इसमें सोमवार को लिखा हुआ पकौड़ी, चाय, भोजन में अरहर की दाल, चावल, रोटी। हाँ, चावल आपको बासमती चावल प्रोवाइड कराया जाता है। बहुत बेहतरीन खाना आप यहाँ पर खाएंगे। तो ये मंगलवार को, हाँ, जो ये आप मेनू देख लीजिए। रविवार में जो स्पेशल मील लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको छोले या पनीर की सब्जी, चावल और पूड़ी, और एक मीठे में खीर, सेवई या फिर हलवा दिया जाता है। शाम को 7 बजे सभी छात्राओं की अटेंडेंस होती है। अतः आप 7 बजे से पहले जहाँ कहीं भी हॉस्टल में या कॉलेज में भ्रमण कर रहे हों, तो 7 बजे आप हॉस्टल में अंदर प्रवेश कर जाएं, नहीं तो आपकी डांट भी पड़ सकती है। अब कुछ छात्राएं सोच रही होंगी कि अगर हम कोई चीज़ भूल गए, हमको कॉपी, पेन, फाइल की ज़रूरत है, तो वो हम कैसे ख़रीद पाएंगे, क्योंकि हमें तो कॉलेज से छुट्टी मिलेगी नहीं। तो उसका भी एक इलाज है कि जो मेस के जो इंचार्ज हैं, भैया हैं एक, वो मेस वाले भैया ही उन्हें सब कहते हैं, तो वो आपको चीज़ ला कर दे देंगे। जो भी आपको चाहिए आप उनको पैसे दे दीजिए और अपना सामान बता दीजिए कि हमको ये चाहिए। तो वो डेली बाहर जाते हैं मेस के काम से, तो वो आपको लाकर ज़रूर दे देंगे। हॉस्टल के अंदर आपको बाहर से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने पर बिल्कुल मनाही ही है। अतः आप इतना सब ध्यान रखें। आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।